दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट क्या वो लोग प्रॉफिटेबल भी हैं? तो इसका आंसर है नहीं। सेबी की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि 90% लोग लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में, केवल 10% लोग ही प्रॉफिटेबल हैं। क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो कायदे से सीखते ही नहीं हैं। उनको लगता है मोबाइल पे बाई सेल का बटन आ रहा है तो ये तो बहुत ईजी है, गेम की तरह वो खेलते हैं जस्ट, इसलिए वो सारे लोग लॉस करते हैं। उनकी तो खैर बात छोड़ ही दो, उनका तो लॉस करना बनता भी है। दूसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो सीखते हैं इंटरनेट से, काफ़ी समय भी लगाते हैं, बट उनका लॉस इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेट पे नॉलेज तो है, उसमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सही है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गलत भी है। जैसे कि मैं काफ़ी समय से देख रहा था एक RSI इंडिकेटर के बारे में, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और बहुत समय से यूज़ किया जा रहा है। बट आजकल मैं देख रहा था बहुत सारे स्ट्रेटजी बताने वाले लोग बहुत गलत तरीके से इसको बता रहे थे, ऐसे यूज़ कर लो, वैसे यूज़ कर लो, प्रॉफिट कमा लो, ये वो। ऐसे नहीं होता है, उससे लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि RSI का यूज़ करके कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं और उसमें क्या क्या करना होता है और क्या क्या नहीं करना होता है मेनली। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि RSI को कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या गलतियां हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं, आपको वो नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ये हमें बताता है कि प्राइस कितनी तेज़ी से चल रहा है। जैसे कि बाइक में होता है ना मीटर, वो हमें बताता है कि हम कितनी रफ्तार से चल रहे हैं, वैसे ही RSI स्टॉक मार्केट का मोमेंट बताता है, इसमें प्राइस कितनी तेज़ी से चल रहा है। तो RSI बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए आप डैश लाइन जो है ये 70 की लाइन है ना। वैसे ही यहाँ पे देखिए मिडिल में आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये 50 की लाइन है और ये यहाँ पे 30 की लाइन है सबसे नीचे। ठीक है, अगर प्राइस 50 के आसपास है इसका मतलब स्पीड नॉर्मल है। स्पीड नॉर्मल है, कोई खास मोमेंटम नहीं है स्टॉक मार्केट में अभी। अगर वही प्राइस 70 के आसपास है यानी कि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर प्राइस 70 के भी ऊपर निकल जाता है, ये डैश वाली लाइन, ये जो 70 की लाइन है, इसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, इसका मतलब अब प्राइस बहुत स्पीड में है, उसे थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, यानी कि अब ये ओवरबॉट जोन में चला गया है। और अगर उसके उल्टा प्राइस 50 के नीचे है, इसका मतलब रफ्तार काफ़ी स्लो हो चुकी है, अब मार्केट कभी भी गिर सकता है। और अगर 30 के नीचे चला गया तो इसका मतलब ये है कि अब फॉल बहुत तेज़ी से आ रहा है, अभी हमें इसमें बिल्कुल भी एंट्री लेने लायक नहीं है, प्राइस गिर रहा है और भी गिर सकता है। इसमें जनरली ये माना जाता है कि अगर 50 के ऊपर प्राइस है तो हमें बाई करना चाहिए क्योंकि प्राइस में स्ट्रेंथ है, और अगर 50 के नीचे है तो हमें सेल करना चाहिए, यानी कि प्राइस वीक हो चुका है और वहाँ से प्राइस और गिर सकता है। ये एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है RSI का। अब इसको लोग तरह तरीके से यूज़ करते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसको लेके मैं 3 आपको इसके यूजेस बताने वाला हूँ और इसके 3 मिसकॉन्सेप्ट भी आपको बताने वाला हूँ जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, जो लोगों को कंफ्यूज करने का काम करते हैं। और लास्ट में आपको एक प्रो टिप भी दूंगा, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप केवल RSI को यूज़ करके स्टॉक मार्केट से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिसकॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहला मिसकॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब प्राइस 30 के नीचे चला जाए यानी कि प्राइस ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है तो वहाँ से हमें बाइंग करनी चालू कर देनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। प्राइस नीचे 30 के चला गया, इसका सिंपल सा मतलब अभी मैंने क्या बताया कि गिरावट बहुत तेज़ हो रही है, हमें इससे बच के रहना चाहिए। बट वो लोग क्या बता देते हैं कि हमें इसमें बाई करना चाहिए। तो क्या वो लोग गलत बता रहे हैं? तो मैं कहूँगा वो गलत नहीं बता रहे हैं, बस वो आधी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम 30 के नीचे बाई कर सकते हैं, बट कब? ट्रेडिंग में नहीं, इन्वेस्टिंग में। जब हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल की इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो भी किसी अच्छे स्टॉक्स में जैसे HDFC बैंक, रिलायंस या फिर ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, किसी अच्छे स्टॉक में हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस हमें जितना गिरा हुआ मिल जाए, जितना नीचे मिल जाए, उतना हम और बाई करते चले जाते हैं, है ना। वहाँ पे हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है,
इसलिए हम वहाँ पे जब प्राइस 30 के नीचे जाता है तो हम बाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राइस, यहाँ पे देखिए 30 के नीचे आया, यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया। इसमें आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे क्योंकि कैंडल्स देखिए यहाँ पे कितनी छोटी छोटी बनी है। और उसके बाद देखिए प्राइस उसके भी नीचे कितनी तेज़ी से आया है। और अगर आप यहाँ कहीं पे बाई कर लेते पहले बार जब 30 के नीचे आया था तो आप तो फंस जाते इसमें बहुत बुरी तरीके से, और ट्रेडिंग में तो इसमें बहुत तगड़ा लॉस हो जाता। इसलिए कभी भी हमें ये अप्लाई नहीं करना है कि ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, प्राइस 30 के नीचे चला गया है तो हम बाइंग करने लग जाएं। इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का बहुत बार लॉस होते हुए मैंने खुद देखा है, काफ़ी सारे लोगों को, और उनको करेक्ट भी किया है। इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। और दूसरा मिस कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस के एग्जांपल के लिए मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए डाइवर्जेंस का सिंपल सा मतलब ये है, जब प्राइस नीचे की तरफ चल रहा है लेकिन आरएसआई धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलने लगा है, यानी कि वो डाइवर्ट हो चुका है, उसी को हम डाइवर्जन कहते हैं। यानी कि अब आरएसआई दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है और प्राइस दूसरी डायरेक्शन में। अब इसका लॉजिक समझिएगा, ये होता क्यों है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा प्राइस यहाँ तक पे नीचे आया, ये यहाँ पे इसने लो बनाया और आरएसआई ने यहाँ पे लो बनाया। उसके बाद प्राइस फिर धीरे 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 करके यहाँ पे लो आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ प्राइस लो आया। बट आरएसआई में देखो यहाँ से प्राइस ये लो इसके ऊपर है ना, प्राइस जबकि नीचे आ गया है बट आरएसआई पिछले वाले लो के ऊपर है। उसके बाद फिर देखिए धीरे 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 ये इसने लो बनाया, बट आरएसआई में देखिए यहाँ पे लो नहीं बनना है, प्राइस धीरे 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 ऊपर की तरफ चल रहा है और रियल प्राइस वो नीचे की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन गया है। अब जनरली लोग ये बोलते हैं कि जब भी ये डाइवर्जेंस बने तो आप ये मान के चलो कि प्राइस आरएसआई के साथ जाने वाला है, यानी कि आरएसआई ऊपर की तरफ चल रहा है तो प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही चलने लगेगा। बट ऐसा नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि आरएसआई में केवल 0 से 100 तक की ही गिनती है, उसको उसी में मैनेज करना है। अगर फॉल बहुत तेज़ आ रहा है या बाइंग बहुत तेज़ी से आ रही है तो उसको 100 के बीच में ही मैनेज करना है ना। इसलिए क्या होता है, जब उसने पहला, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये पहला लो बनाया मार्केट ने तो आरएसआई ने यहाँ पे 18 का, यहाँ पे ये देखिएगा राइट साइड में 18 का लो लगा दिया। अब सोचिए अब वो केवल 0 तक ही जा सकता है और 0 तक कभी नहीं जाता है, समझ गए। 0 मतलब तो फिर कुछ है ही नहीं। तो आरएसआई के पास एक लिमिटेड एरिया है बट चार्ट में नहीं है लिमिटेड एरिया। इसलिए जब तेज़ी से गिरावट आती है तो एक बार तो उसने लो लगा दिया। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे रुका रहेगा या थोड़ा सा भी ऊपर चलेगा तो आरएसआई बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, ताकि अगर प्राइस दोबारा से नीचे आए तो उसको प्रॉपर स्पेस मिल सके फिर से वो ग्राफ बनाने का। देखिए जैसे यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ही ऊपर गया बट आरएसआई देखो नीचे से पूरा ऊपर की लाइन तक छू गया जाके। इतनी तेज़ तो बाइंग आई भी नहीं बट आरएसआई ऊपर तक चढ़ गया। उसके बाद फिर जब गिरावट हुई तो ये देखिए फिर से नीचे आरएसआई आने लगा। अब इसके पास पूरी प्रॉपर जगह थी गिरने के लिए। अब मान लो ये ऊपर जाता ही नहीं, केवल प्राइस जितना गया उतना ही जाता तो आरएसआई यहीं रहता और फिर इसको और यहाँ तो नीचे तक आना पड़ता। इस बार 9-10 के आसपास आना पड़ता उसको। फिर अगर प्राइस और गिरता तो फिर उसको और नीचे जाना पड़ता, फिर तो ये ग्राफ ही नहीं दिखता, 0 तक उसको जाना पड़ता ना। इसलिए आरएसआई इंडिकेटर खुद को एडजस्ट करने के लिए ये करता है, जिसकी वजह से डाइवर्जेंस बनते हैं। जो लोग काफ़ी समय से ट्रेडिंग करते होंगे वो मेरी इस बात से एग्री कर रहे होंगे, उनको प्रॉपर समझ आ रहा होगा। तो जब भी ऐसे आप डाइवर्जेंस बनते हुए देखें, आप तुरंत उसमें एंट्री लेने का ना सोचें कि हमें अभी बाई करना है या सेल करना है या डाइवर्जेंस के साथ में एंट्री लेनी है। नहीं, उसका सिंपल सा मतलब है कि उस डायरेक्शन में मोमेंटम बहुत तेज़ी से आ रहा है। अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है और आरएसआई में डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ बनना है, इसका मतलब सिंपल सा है कि सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उससे हमें थोड़ा सा बच के ही रहना है जब तक एक प्रॉपर ट्रेंड शिफ्ट ना दिखे। तो ये 2 मिस कॉन्सेप्ट थे, इनको आप ध्यान में रखिएगा कि इनको हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ये को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं आरएसआई की यूज़ की, कि कैसे इसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
तो बात करते हैं पहले यूज़ के बारे में, जो कि सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, मोमेंटम ट्रेडिंग, या फिर वो इंट्राडे हो, या फिर स्कैल्पिंग हो, किसी भी टाइप की अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, मोमेंटम, कि प्राइस मोमेंट में हो, प्राइस चल रहा हो काफ़ी अच्छा खासा। तो जब भी हम किसी स्टॉक को बाई करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसका RSI 50 के ऊपर हो तो ही हम बाई करेंगे। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के लिए देख रहे हैं तो हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि उसका RSI कम से कम 50 के ऊपर हो, तभी बाई करेंगे। जैसे निफ्टी का देखो, RSI अभी 50 के नीचे जा रहा है, तो अभी निफ्टी में बाई करने के लिए सही टाइम नहीं है ना। बट अगर हम ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे कि 5 मिनट। अब इसमें देखिए RSI 50 के ऊपर है और प्राइस में भी हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो हम इंट्राडे पर्पस से इसमें ट्रेडिंग करने के लिए हम एंट्री बना सकते हैं। वैसे ही अगर हमें सेलिंग करना हो तो फिर RSI हमें 50 के नीचे चाहिए होगा, तभी हम सेल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए RSI 50 के नीचे आ गया 5 मिनट में, फिर आप सेल करते हुए चले आइए। यहाँ जहाँ पे भी आप सेल करते आप प्रॉफिट में ही निकलते, देखिए। और जैसे ही RSI 50 के ऊपर गया यहाँ पे, अब आप सेलिंग करना रोक दीजिए। अब देखिए यहाँ से बाइंग आनी स्टार्ट हो गई। तो ये बेसिक रूल है, आप बाई तभी करेंगे जब RSI 50 के ऊपर हो, और सेल तब करेंगे जब RSI 50 के नीचे हो और थोड़ा सस्टेन करे। ये नहीं कि जैसे यहाँ पे देखिए गया और 1-2 कैंडल में फिर नीचे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए RSI 2-3 कैंडल सस्टेन किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर तुरंत ऊपर चला गया, फिर वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब अब आप निफ्टी में बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, और ये मैं लाइव चार्ट पे बता रहा हूँ। तो पहला यूज़ तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरे यूज़ पे, जो कि है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के बारे में भी अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि डाइवर्जेंस कैसे बनते हैं। अब उसमें एंट्री कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे निफ्टी का ही ये आप 1 आवर का चार्ट लगा लीजिए, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस ये देखिए धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है या फिर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन RSI धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ये देखिए RSI ऊपर की तरफ जा रहा है और निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है, इसे ही हम डाइवर्जेंस कहते हैं। अब इसमें एंट्री कब लेनी है, जब RSI डाइवर्जेंस बनाने के बाद 50 के ऊपर सस्टेन करने लगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 कैंडल बनाई, 2 कैंडल बनाई, 3 कैंडल बनाई। अब हमें पता चल गया 2-3 कैंडल्स RSI 50 के ऊपर बना दिया। अब हम यहाँ पे अगर बाइंग की पोजीशन लेते तो फिर देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें मिलता। समझ गए। तो ये तरीका है हमें डाइवर्जेंस पे एंट्री लेने का। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने बाइंग के लिए डाइवर्जेंस बता दिया। यहाँ पे हमें एक और डाइवर्जेंस देखने को मिल गया। देखिए यहाँ पे जैसे सेलिंग का डाइवर्जेंस, देखिए जैसे कि प्राइस ने ये हाई बनाया तो RSI ने यहाँ पे ये हाई बनाया, उसके बाद फिर प्राइस ने और हाई बनाया तो RSI देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर प्राइस वहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था या फिर थोड़ा पुल बैक लिया, बट RSI और नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि डाइवर्जेंस बन रहा है। अब हमें एंट्री कब लेनी है, जब RSI 50 के नीचे आ गया, ये देखिए यहाँ पे, और सस्टेन करने लगे। उसके बाद ये कैंडल देखिए, ये कैंडल में इसने अच्छे से क्लोज किया 50 के नीचे, तो अब हम इस कैंडल के नीचे हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करिए या फिर इंट्राडे करिए, सेलिंग करने के लिए आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। और अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते, मान लीजिए आप जैसे 50 के नीचे आए, यहाँ पे आप सेल करते, यहाँ पे आपने सेल किया और इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ कहीं पे रख लेते। ठीक है। अब आप देखिए आपको प्रॉफिट कितना मिला है, ये देखिए आपके रिस्क के सामने 4 गुना का प्रॉफिट मिला। ये देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3.97, यानी कि 4 गुना के आसपास। तो डाइवर्जेंस को ऐसे ट्रेड किया जाता है, ये सही तरीका है डाइवर्जेंस को ट्रेड करने का। जब RSI क्रॉस करने लगे 50 के ऊपर या नीचे की तरफ, तब हमें एंट्री लेनी होती है। और अगर आपने इस तरीके से RSI को यूज़ करना चालू कर दिया तो आपको मैं जेन्युइनली कहता हूँ आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएंगे मार्केट से। कम से कम आपके लॉस तो रिकवर हो ही जाएंगे, अगर आप केवल ये एक वीडियो को आपने पूरा देखा और अच्छे से अप्लाई किया। अभी मुझे एक RSI बेस्ड स्ट्रेटजी भी डिस्कस करनी थी, बट चूंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है,
इसलिए वो स्ट्रेटजी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा तो आपको वीडियो तुरंत देखने को मिलेगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स आपको और कोई नहीं बताने वाला।